क्या इसके बाद ये मामला समाप्त हो गया या उसी मामले में एक और कड़ी जुड़ गई? क्या ये विवाद समाप्त हो गया या यहां से विवाद और बढ़ेगा? इस पर हम निगाह रखेंगे। व्हाट्सएप की ये गुहार है कि प्राइवेसी पर क्यों प्रहार है? क्यों लग रहा है व्हाट्सएप को कि ये असल में प्राइवेसी पर प्रहार हो रहा है? देखिए, व्हाट्सएप की तरफ से जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद व्हाट्सएप ठीक कह रहा है, लेकिन जब सरकार की तरफ से देखेंगे, जब देश की तरफ से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट, अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट, अगर कोई कंस्पायर करने वाला, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या उसे रोका नहीं जाना चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि क्या गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा? कई सारे एंगल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। जरा देखिए, भारत सरकार की नई पॉलिसी पर रोक लगे, ये कह रहा है व्हाट्सएप। वो क्यों कह रहा है? सरकार की नई नीति प्राइवेसी को खत्म कर देगी। निजता का अधिकार तो संविधान देता है और इसका उल्लंघन हो जाएगा। भारत के संविधान के मुताबिक ये गलत होगा कि लोगों के निजता के अधिकार को उसको बाईपास किया जाए। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। आप में से तमाम लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, आप अक्सर देखते हैं जब आप पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड आपको बजाय नंबर्स में या लेटर्स में नजर आने के, आप देखते हैं वहां स्टार आपको नजर आ रहा होता है। मतलब वो कोडेड होता है। कोडेड मतलब जिस भाषा में हो रहा होता है उसके बजाय एक कूट भाषा होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मतलब जहां से भेजा जा रहा है संदेश और फिर होता हुआ तमाम चरणों से जिस तक वो संदेश पहुंच रहा है, इस पूरी प्रोसेस में चीजें एन्क्रिप्टेड होंगी। मतलब ये कि कोई चाहे भी तो ये नहीं निकाल सकता बीच में कि ये कौन सा संदेश है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। इन सब चीजों को एंड टू एंड इंक्रिप्शन के माध्यम से इसकी प्राइवेसी इंश्योर करता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का कहना यह है कि अगर आप हमसे जानकारी मांग रहे हैं तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इस पर प्रभाव पड़ेगा। नई नीति के साथ इस पर प्रभाव पड़ेगा। इंक्रिप्शन तोड़ते ही यूजर्स की प्राइवेसी पर खतरा होगा। कुछ गलत होने पर शिकायत की जाए तो कार्रवाई हम वैसे भी करेंगे, लेकिन अगर आप इसको ब्लैंकेट कर देंगे, हर किसी के लिए कर देंगे, हर किसी पर यह लागू होगा और किसी का भी चूज करके उसका संदेश अगर यह देखा जा सकेगा कि इसका ओरिजिनेटर कौन है। असल में सरकार ये कह रही है कि अक्सर अफवाह फैलाने के लिए या लोगों के बीच में कोई गलत भ्रांति या धारणा फैलाने के लिए अक्सर ये किया जाता है कि कोई एक संदेश चलता है और वो लोगों तक फैलता चला जाता है। हमको ओरिजिनेटर का पता बताइए कि कहां से वो चला। अब इधर ये कहा जा रहा है कि अगर हम ओरिजिनेटर के बारे में आपको बता देंगे तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हम इंश्योर कैसे करेंगे? नई नीति पर फेसबुक, ट्विटर वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी देखने की जरूरत है। फेसबुक क्या कह रहा है? हालांकि आप ये भी जानते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये एक साथ हैं मालिकाना हक के हिसाब से, लेकिन फेसबुक कह रहा है कि हम नई नीति का सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मानने के लिए, इसको एडहेयर करने के लिए हमको कुछ वक्त दे दिया जाए। और उस वक्त का ये 90 दिन का जो वक्त दिया गया था, उसके अलावा भी हमको जरूरत है कुछ वक्त की। लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाए। 90 दिन नहीं, फरवरी में 25 फरवरी को ये गाइडलाइंस बनी थी, कहा यह गया था 90 दिन। 90 दिन मतलब 26 तारीख को ये आज पूरा हो रहा है वक्त। वो ये कह रहे हैं कि इतना कम था, हमको और दिया जाए, लागू करने के लिए हमें और समय दिया जाए। आप जानते हैं कि भारत में सोशल मीडिया का बोलबाला है। हम, आप, तमाम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। अब ये कितना प्रभाव रखता है ये भी आप देखिए। आप जानते हैं हिंदुस्तान को बाहर की कई कंपनियां बाजार के तौर पर देखती हैं। सरकार ये कह रही है कि आप प्लेटफॉर्म अगर बने हैं, आपको कारोबार मिल रहा है, तो आप ये भी इंश्योर कीजिए कि अगर देश के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है और आप उसमें जरिया बन रहे हैं, इंटरमीडियरी बन रहे हैं, तो आपको वो स्टॉप करना होगा, रोकना होगा। जरा देखिए कितना महत्वपूर्ण है भारत का बाजार उन कंपनियों के लिए। यूजर्स यूट्यूब के 45 करोड़ एंड काउंटिंग बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कितना तेजी के साथ ये बाजार बढ़ता जा रहा है। व्हाट्सएप यूजर कितने हैं? 53 करोड़ अभी तक रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये संख्या इससे आगे निकल चुकी होगी। फेसबुक के कितने यूजर्स हैं? 41 करोड़ एंड काउंटिंग। इंस्टाग्राम 21 करोड़ एंड काउंटिंग। ट्विटर करीब 2 करोड़ यूजर्स, और ये अब जाहिर है जब ये रजिस्टर किया गया होगा उससे काफी ज्यादा ये आंकड़ा अब तक बढ़ चुका होगा। तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों में हिंदुस्तान का चंक बेहद बड़ा है। मतलब बाजार के हिसाब से अगर देखें, ट्रैफिक मिलने के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान बेहद अहम है। इन कंपनियों के लिए ये बाजार बहुत अहम है, लेकिन सिर्फ बाजार के तौर पर हिंदुस्तान का इस्तेमाल ना हो, सरकार ये चाहती है। सरकार का सोशल नियम क्या कहता है? सभी सोशल मीडिया भारत में अपने 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करें। वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा ना हो कि आप यहां पर जब आप अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित ना करें। आप अगर इंटरमीडियरी हैं, आपके बोर्ड पर कोई लिख कर जा रहा है और वो प्रसार हो रहा है अगर इंटरनेट के जरिए, तो आप बोर्ड के तौर पर अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, वो ये कह रहे हैं।
चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर से पहले आप देखिए कि रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, मतलब यहां पर रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला, शिकायतों को सुनने वाला, ग्रीवांस को रिड्रेसल करने वाला एक ऑफिसर आप यहां पर रखिए। दूसरा कहा जा रहा है कि नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, मतलब यहां पर एक ऐसा आदमी, एक सिंगल पॉइंट पर्सन, एक रेफरेंस पॉइंट पर्सन आप बनाएं जिसके पास लोग जा सकें। और कंप्लायंस ऑफिसर की अगर शिकायत आती है तो शिकायत के निपटारे के लिए, कार्रवाई के लिए, कंप्लायंस करने के लिए और गवर्नमेंट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका कंप्लायंस करने के लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति। मतलब ये 3 अधिकारी यहां होने चाहिए। तीनों नियुक्तियां भारत में रहने वाले लोगों की हों, यह सुनिश्चित किया जाए। और तीनों ऑफिसर्स के नंबर एप्लीकेशन और वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएं ताकि वक्त पड़ने पर लोग उसको रेफर कर सकें। ऐसा ना हो कि अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत है या कंटेंट के खिलाफ कोई शिकायत है तो रेफरेंस ना मिले। सोशल मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था बताई जाए कि क्या व्यवस्था होगी उसमें, और अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत पर ध्यान दें। 15 दिन में शिकायत करने वालों को एक्शन क्या लिया ये जानकारी भी बताई जाए और निपटारा किया जाए विवाद का। एक्शन नहीं लिए जाने पर भी शिकायतकर्ता को वजह जरूर बताई जाए कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उसके पीछे वजहें क्या थी। बलात्कार, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहले ही पहचान की तकनीक के बारे में भी बताया जाए। पब्लिश होने, क्योंकि तब तक जो डैमेज होना है वो हो जाएगा, आपके हटाते हटाते हो जाएगा, इसलिए वो मैसेज वहां जाकर पब्लिश हो, कंटेंट पब्लिश हो, उससे पहले उसको रोका जा सके, इसके लिए क्या व्यवस्था होगी। तकनीक के रिव्यू के लिए और नजर रखने के लिए पर्याप्त स्टाफ आपके पास होना चाहिए। आप ये ना कहें कि हमारे पास उतने लोग नहीं हैं कि हम ये आपने जो कहा है उसका कंप्लायंस कर पाएं। हर महीने आई शिकायत और उस पर एक्शन की एक रिपोर्ट भी मंथली बेसिस पर, माहवार पब्लिश की जाए। जो लिंक और कंटेंट हटाए गए हैं उनकी जानकारी भी प्लेटफॉर्म जरूर साझा करें ताकि इससे इबरत हासिल हो कि किस तरह का कंटेंट भेजे जाने पर क्या कार्रवाई हुई थी। कंटेंट हटाने से पहले बनाने वाले, अपलोड करने वाले, शेयर करने वालों को बताया जाए। किसी आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के पीछे की वजह प्लेटफॉर्म को बतानी ही होगी और यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का मौका भी दिया जाए। तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का कितना बड़ा बाजार है, उसके क्या फॉल आउट हैं, क्या रेमिफिकेशंस हैं, उसके क्या क्या इंपैक्ट, सिग्निफिकेंस क्या है हिंदुस्तान के संदर्भ में। और जब आप इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, देश की इंटीग्रिटी के हिसाब से, सॉवरेनिटी के हिसाब से इसको देखते हैं तो उसके मतलब क्या है ये भी आपने देखा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।